हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मूल अधिकार है, इनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है और मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इनके लिए संविधान में आर्टिकल जो है, जिन्हें अनुच्छेद कहा जाता है, ये 12 से 35 के बीच में है। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं या फिर जो प्रोविजंस है, उनसे इंस्पायर्ड होकर हमारे संविधान में भी मूल अधिकारों का निर्माण किया गया या उनका गठन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 को इसकी विशेषताओं के आधार पर इसे भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इतना इंपोर्टेंस रखते हैं हमारे संविधान के पार्ट 3 से संबंधित जो प्रोविजंस है। भारतीय संविधान या संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके द्वारा क्या है, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति या फिर हर एक नागरिक है, उसके साथ बिना किसी भी तरह का भेदभाव के, उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेद नहीं किया जाएगा और उन सभी लोगों को या भारत के सभी निवासियों को, नागरिकों को मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी जाती है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा जो है, हमारे संविधान के पार्ट 3 में जो मूल अधिकार है वो देते हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका उद्देश्य क्या है? एक तो विधि की सरकार या फिर कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति है या कोई भी इंसान है, उसके उसे किसी भी तरह के ऐसे राइट्स न देना, बल्कि क्या है, सरकार है, विधि की सरकार। कानून के द्वारा जो भी प्रोविजन किए जाएंगे उनको ही अंतिम रूप से माना जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी ऑर्डर को। संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों या फिर लोगों को क्या है, गारंटी दी जाती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी वजह से हमारे जो अधिकार हैं उनका क्या नाम है? मूल अधिकार। मूल अधिकार में मूल से क्या तात्पर्य है? मूल से तात्पर्य है व्यक्ति के चहुमुखी विकास से। और चहुमुखी विकास में क्या आएगा? भौतिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और बौद्धिक विकास। उसके बाद में भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है मौलिक रूप से कितने थे? 7। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिवेल हुआ था 26 नवंबर 1949, ना, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन जो है, इस दिन तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। पहला कौन सा है? समता का अधिकार, या इसे समानता का अधिकार कहते हैं। और समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उनको सभी को समान मानेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। और इससे संबंधित जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है। उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में व्याप्त है। उसके बाद आएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति के साथ, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? भाग 4, ठीक है ना? संविधान में जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो पार्ट 4 है, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में जो आता है वो आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है जो संविधान सम्मत हो। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30, 2 आर्टिकल से इनके अंदर व्याप्त है। अगला जो आर्टिकल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ये आर्टिकल है संपत्ति का अधिकार। ये हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है या फिर जो पार्ट 3 है संविधान का, उसमें मौलिक अधिकार का जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसका प्रोविजन किया गया था। और ये आर्टिकल 31 में था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है ना, उसके द्वारा क्या कर दिया,
इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसकी जगह पर इसको क्या कर दिया, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसके बाद संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया, बल्कि ये संवैधानिक अधिकार रह गया और इसे यहां से हटाकर आर्टिकल 300 ए में शामिल कर दिया गया। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इससे संबंधित जो प्रावधान है ये संविधान में आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 33, 34 और 35 इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में।